गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो हम लोग जो है मानव में प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ रहे हैं, माने कि इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन। इसके पहले हम लोग दो क्लास में पढ़ चुके हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर। यहाँ मैं आपको मानव में प्रतिरक्षा तंत्र जो कार्य करता है उसकी एक पूरी रूपरेखा यहाँ पे दे रहा हूँ। ये कौन कौन से सिस्टम किस रूप में कार्य कर रहा है उसकी एक रूपरेखा आपके सामने यहाँ दे रहा हूँ। तो ये है काइंड्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यून सिस्टम के काइंड्स। तो इसके दो भाग हो गए, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म जिसे इनेट या हिंदी में हम लोग सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा प्रक्रिया कहते हैं। और फिर दूसरा जो होता है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कहा जाता है। इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जब कोई पदार्थ शरीर में पहुंच जाता है तो उसको निष्क्रिय करने के लिए कोशिकाएं दूसरे प्रकार के, उसके प्रोटीन के अनुसार दूसरे प्रकार का प्रोटीन बनाता है। उसके प्रोटीन को एंटीजन कहते हैं और कोशिकाओं द्वारा जो बनता है उसे एंटीबॉडीज कहते हैं। तो कोशिकाएं जो है एंटीबॉडीज बनाती है और वो जो पदार्थ शरीर में पहुंचा है यानी वायरस और बैक्टीरिया आदि, उसके प्रोटीन को निष्क्रिय करता है अर्थात उसे नष्ट करता है। और फिर ये कुछ सेल्स होते हैं जो ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है और ये टी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है, जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है। कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं टी लिम्फोसाइट, या उनको नष्ट किए जाते हैं, ये टी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। तो ये स्पेसिफिक के अंतर्गत है, जिसे एक्वायर्ड कहा जाता है, अर्थात विदेशी पदार्थों के जो शरीर में प्रवेश कर गया है जीवाणु और वायरस के रूप में, उनके अनुरूप जो आवश्यकता अनुरूप कोशिकाएं जो कार्य करती है वो स्पेसिफिक या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के अंतर्गत होता है। यहाँ हम लोग नॉन स्पेसिफिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। नॉन स्पेसिफिक में एक्सटर्नल, जो कि कोशिका और ऊतक के बाहर ही विदेशी पदार्थों को रोकने का कार्य होता है, वो एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है। फिर जिसके अंतर्गत हम लोग फिजिकल बैरियर्स और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स पढ़ चुके हैं। ये फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आपकी जो शरीर का बाहरी स्तर है त्वचा है, और फिर शरीर के भीतरी अंगों के भीतरी स्तर यानी म्यूकस लेयर है, वो पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर्स भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि शरीर के विभिन्न भागों में जहाँ जीवाणु वगैरह पहुंच जाते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए, रोकने के लिए विभिन्न अंगों के द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों का श्रवण होता है, और उस रासायनिक पदार्थों के द्वारा वो जीवाणु, वायरस तथा दूसरे पदार्थ निष्क्रिय किए जाते हैं अथवा नष्ट किए जाते हैं। और अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल
डिफेंस मैकेनिज्म। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है। और इसके अंतर्गत हम सेलुलर बैरियर्स भी पढ़ेंगे और सेल के द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थ, प्रोटीन, एंजाइम्स या रासायनिक पदार्थ स्रावित किए जाते हैं जो कोशिकाओं को दूसरे कोशिकाओं को नष्ट करने या इन्फेक्शन से बचाती है। ये साइटोकाइनिन के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसे साइटोकाइनिन बैरियर्स कहते हैं। तो आज हम लोग केवल सेलुलर बैरियर की बात करते हैं, ठीक। तो सेलुलर बैरियर्स, जैसा कि हमने बताया कि ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है, ये सुरक्षा का दूसरा स्तर है। ये इसे इन्नेट यानी सहज या स्वाभाविक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, अथवा ये नॉन स्पेसिफिक होता है, जो शरीर में पहले से ही निर्मित है, उन्हीं के द्वारा या मौजूद है, उन्हीं के द्वारा जो जीवाणु बैक्टीरिया को रोकने का कार्य करते हैं, वही कहलाता है नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये समान रक्षा उपक्रम है और ये किसके द्वारा होता है? ये मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और माइक्रोफेजेस के द्वारा होता है शरीर में, ठीक है। अब ये कार्य कैसे करते हैं? तो सेलुलर बैरियर जो है, कोशिकाएं, इसमें मुख्य रूप से श्वेत रुधिराणु आते हैं, ल्यूकोसाइट्स आते हैं, और ये ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं कि रुधिर के साथ गति करते रहते हैं और आवश्यकता अनुसार ये रुधिर केशिकाओं से बाहर आ जाते हैं। तो रुधिर केशिकाओं से बाहर आकर के ये ऊतक द्रव में पहुंच जाते हैं और जहां पे जीवाणु आदि का भक्षण करते हैं। तो कोशिकाओं से बाहर आने की क्रिया कहलाती है डायपेडेसिस, डायपेडेसिस की क्रिया, ठीक है। माने कोशिकाओं से बाहर आने और ऊतकों में पहुंचने की क्रिया डायपेडेसिस कहलाती है। ये खोजा था मेचनिकोफ 1892 में, जिन्हें इस खोज के लिए 1908 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से मोनोसाइट तथा न्यूट्रोफिल्स, ये श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, ये क्या करते हैं कि विषाणु, जीवाणु, टूटी फूटी कोशिकाओं आदि का भक्षण कर लेते हैं। तो भक्षण करने की क्रिया कहलाती है फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस। और ऐसी कोशिकाओं को जो जीवाणु कोशिकाओं आदि को का भक्षण करके नष्ट करते हैं, पचाते हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं फाइगोसाइटिक सेल, फाइगोसाइट सेल, ठीक है। ये जीवाणुओं को या विषाणुओं का भक्षण करके और इनके जो साइटोप्लाज्म में एक झिल्ली युक्त संरचना बन जाती है, जिसको फाइगोसोम कहा जाता है। और फिर ये इन कोशिका द्रव में ही फाइगोसोम लाइसोसोम से जुड़ करके फाइगोलाइसोसोम बना लेते हैं, फाइगोलाइसोसोम बना लेते हैं। और फिर इसी थैली में या इसी संरचना में ये जीवाणु वगैरह नष्ट हो जाते हैं।
जो भी माने पदार्थ का भक्षण करते हैं वो इन्हीं कोशिका श्वेत माने श्वेत कणिकाओं के कोशिका द्रव में ही फाइगोलाइसोसोम के अंदर ही पच करके समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से ये ऊतक आदि की सुरक्षा और सफाई का कार्य करते हैं। सुरक्षा और सफाई का कार्य करते हैं। सुरक्षा तो ये जो जीवाणु वायरस पहुंच जाते हैं उनका भक्षण करके उनको पचा देते हैं, तो उनसे उनकी सुरक्षा हो जाती है। और जो टूटे फूटे कोशिकी पदार्थ है उनको भी भक्षण करके उस ऊतक की सफाई करते हैं। इनमें इस तरह से इनमें जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो रुधिर में भ्रमण करते करते और उन्हें जीवाणु या वायरस पड़ता है तो उसका भक्षण कर लेते हैं। इसीलिए न्यूट्रोफिल को गश्ती सुरक्षा इकाई कहते हैं, यानी मोबाइल डिफेंस यूनिट कहा जाता है। ठीक है, मोबाइल डिफेंस यूनिट कहा जाता है किसको? न्यूट्रोफिल को। न्यूट्रोफिल क्योंकि ये रुधिर में गतिशील माने भ्रमण करते रहते हैं और भ्रमण करने के दौरान ही अगर कोई जीवाणु वायरस इन्हें प्राप्त होता है, मिलता है, तो उसका भक्षण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो है मोबाइल डिफेंस यूनिट कहलाते हैं। मोनोसाइट्स ये ऊतकों में जा करके बड़े बड़े माइक्रोफेजेस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो है केशिकाओं से निकल करके ऊतक या ऊतक द्रव में पहुंच करके बड़े बड़े माइक्रोफेजेस में बदल जाते हैं और फिर उसी ऊतक या ऊतक द्रव में इधर उधर जिगजैग मूवमेंट करते रहते हैं, भ्रमण माने गतिशील रहते हैं और जो भी जीवाणु वायरस टूटे फूटे कोशिकाओं ऊतकों के अंश जो भी मिलता है उनका सब भक्षण कर लेते हैं। इस तरह से इन्हें वंडरिंग माइक्रोफेजेस कहा जाता है। वंडरिंग माइक्रोफेजेस कहते हैं। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? सेलुलर बैरियर, क्योंकि यहाँ पे कोशिकाएं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स आदि ही भाग ले रहे हैं जिनके द्वारा सुरक्षा हो रही है, इसलिए इसे सेलुलर बैरियर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गए? मोनोसाइट्स वंडरिंग माइक्रोफेजेस हो जाते हैं। फिर त्वचा में ऐसे कोशिकाएं होती हैं जो गतिशील तो नहीं होती है, लेकिन वो भी भक्षण करते हैं अथवा भक्षण करने में सहायता करते हैं। जैसे त्वचा की हिस्टियोसाइट्स, यकृत की कूफर सेल्स, फेफड़े की एल्वियोलर माइक्रोफेज और तंत्रिका की माइक्रोग्लिया, ये ऐसे माइक्रोफेज होते हैं जो स्थिर होते हैं। वहीं इन भागों में ये पाए जाते हैं और ये जो है स्वाभाविक सुरक्षा प्रक्रिया का सेकेंड लाइन का डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। सेकेंड लाइन के डिफेंस सिस्टम बनाते हैं या का काम करते हैं। और ये जो है
संयोजी ऊतकों के माइक्रोफेज कोशिकाओं से मिलकर रेटिकुलो एंडोथीलियल माइक्रो टिश्यू अथवा माइक्रोफेज डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। और इसकी खोज जो है स्कॉफ 1924 ने किया था। तो इस तरह से ये सेलुलर बैरियर सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं यानी न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ल्यूकोसाइट्स आदि कोशिकाएं कैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक तथा दूसरे पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और सुरक्षा तंत्र बनाते हैं। ठीक, तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।